Hello, hi, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad and I'm a software engineer. So आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी JNU से रिलेटेड कि लाइक जो हम MCA करेंगे वो JNU से अगर करेंगे तो वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ की क्वालिटी मतलब लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वहाँ की फीस कितनी है एंड ऑल अबाउट लाइक JNU ओके अकॉर्डिंग टू 2022। सो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। JNU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड ये जो MCA के लिए एग्ज़ाम कराती है वो अपना खुद का इंडिविजुअल कराती है। इट्स लाइक कि ये निमसेट से अटैच नहीं होगा, ये खुद का फॉर्म निकालती है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वहाँ पर एडमिशन्स होते हैं। ओके इसमें लाइक मैं एक चीज़ और बता दूंगी कि इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है कि इट्स लाइक बहुत सारे लाइक कॉलेजेस ऐसे होते हैं, यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जहाँ पे पहले आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम में जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है, कॉलेज मिलने के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होता है। ओके सॉरी, रैंक के बाद में जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तो आपका इंटरव्यू होता है। बट आई एम सेइंग कि लाइक यहाँ पे इंटरव्यू वाला कोई भी सीन नहीं है, ये DU में होता है बेसिकली एंड सम मोर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें होता है। ओके सो हम उसी का प्रोसीजर जानते हैं कि JNU का एंट्रेंस हम कैसे देंगे और वहाँ पे लाइक मैंने जो प्रीवियसली 2019-20 के वीडियोस बनाए हुए हैं, सॉरी 2020 का बनाया हुआ है, 2021 का, तो उसमें मैंने JNU के एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आफ्टर सम टाइम्स फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको 2022 के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस शो करेगा कि लाइक क्या क्या सिलेबस आता है JNU के एंट्रेंस में और कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए JNU के लिए। ओके सो अभी हम जो बात कर रहे थे वो था कि लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है JNU का, कितने परसेंट हमें ज़रूरत होती है JNU एंट्रेंस के लिए। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। जो JNU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MCA के लिए वो है 55% एटलीस्ट। वो आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो JNU में एंट्रेंस देने के लिए, MCA के लिए। ओके सो अब बात करते हैं एडमिशन गाइडलाइंस की कि इसमें गाइडलाइंस क्या क्या है। सो एडमिशन टू दी MCA कोर्स इज डन ऑनलाइन, मतलब वही ऑनलाइन होगा। ओके एंड द सिलेक्शन टू द कोर्स इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ JNU। ओके सो सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो खुद का एग्जाम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी रैंक आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। फाइन सो हमें ये अप्लाई कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ कि आपको लाइक वेबसाइट में, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिंक आएगी, लिंक के थ्रू आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स देनी होगी, सारे के जिरोक्स लगाने होंगे, लाइक जिरोक्स इन द सेंस कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है स्कैंड है वो सारा का सारा अप्लाई करना होगा और उस पर लगाना होगा। और इसके बाद में फिर आप टेस्ट, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका एडमिशन होगा। एंड इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है डॉक्यूमेंट्स की, बेसिकली 12th की सर्टिफिकेट मांगते हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन की सीट मांगते हैं। लेकिन अगर आप अपीयरिंग हो, इट मीन्स कि आपका लास्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके एंड जो भी सर्टिफिकेट्स है वो लाइक आपको लगाने पड़ते हैं। एंड कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट इन द सेंस जो लोग बिलोंग करते हैं कोई भी कैटेगरी से, SC ST OBC या अदर कोई कैटेगरी से, तो वो कैटेगरी वाइज भी वहाँ पर आपको एडमिशन्स मिलते हैं।
सो उसके लिए भी आप वो लगाते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन द सेंस कि टीसी जो होती है वो आपकी लगेगी। अगर आप अपीलिंग हो तो आपका और भी लाइक प्रोविजनल लग जाता है इंस्टेड ऑफ लाइक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एंड देन एडमिट कार्ड जो एडमिशन टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। ओके, सो ये था। एंड जो हम अब बात करेंगे वो है जेएनयू कोर्स डिटेल्स की, कि कितने इयर्स का कोर्स होता है जेएनयू में। जैसे कि अभी तक आपने सुना है कि बहुत सारे एनआईटीज हैं, कुछ कॉलेजेस है लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसने 2 इयर्स का एमसीए कर दिया हुआ है। एंड आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली निमसेट का, कि उसका भी 2 इयर्स का कोर्स हो गया है। बट जेएनयू ने अभी भी 3 इयर्स का ही कोर्स रखा है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो उन्होंने 2 इयर्स का कर दिया या 3 इयर्स का कर दिया। सो एंड इट इज डिजाइन टू ट्रेन स्टूडेंट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है वो थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। ओके, सो ये डिटेल्स थी। एंड देयर आर 6 सेमेस्टर। सो यहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो आपकी सेमेस्टर वाइज होगी। फर्स्ट सेमेस्टर उसके एग्जाम्स होंगे 6 मंथ में, देन सेकेंड सेमेस्टर, फिर से सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। सो एक के बाद एक सेमेस्टर आता जाएगा और आप क्वालिफाई करते जाओगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं। तो बेसिकली जो लास्ट सेमेस्टर हमारा होता है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। इधर आप प्रोजेक्ट वहां पर करोगे और आप इंटर्नशिप कर सकते हो। वहां पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए। ये हर जगह होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी जाओगे आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो इसी तरीके से होता है कि वहाँ पे आपको जॉब मिलने के लिए भी चांसेस रहते हैं लास्ट सेमेस्टर में। वो इंटर्नशिप के लिए लेने आती है। तो 6 मंथ की आप या तो इंटर्नशिप कर लो, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो कॉलेज से। तो कॉलेज में जो भी प्रोफेसर होते हैं उनके अंडर आपको काम करना होता है, जो भी वो बताते हैं, मतलब लाइक स्टडी या प्रोजेक्ट अगर आप समझते होंगे तो। ठीक है, सो इस तरीके से वो प्रोजेक्ट देंगे और आपको 6 मंथ काम करना होगा। उसी बेसिस पे फिर आपका लाइक जो भी ग्रेड है वो डिफाइन किया जाएगा। वहाँ पे डिटेल्स देंगे वो। एंड लाइक उसके बीच बीच में आपके पास में बहुत सारे इलेक्टिव्स होते हैं। तो इलेक्टिव इन द सेंस कि जो भी सब्जेक्ट्स है उनमें से एक कॉमन सब्जेक्ट रहेगा जो आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं जो आप एक्स्ट्रा चूज करते हो। फिर वो आपके मोस्टली लाइक आपकी जॉब से रिलेटेड होते हैं, जो भी आप वो लाइक इलेक्टिव चूज करते हो। ठीक है, सो ये इधर की डिटेल्स थी। एंड अब हम बात करते हैं मेन चीज की कि जेएनयू की एमसीए की फीस कितनी है। अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम पे क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे। ओके, सो जैसे कि आपने सुना होगा कि जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ की फीस बहुत 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 लेस है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा है। कि लाइक आप इट्स लाइक आप फ्री में पढ़ाई कर रहे हो। एमसीए आपने कर लिया, 3 इयर्स का कोर्स कर लिया और आपकी फीस कुछ भी नहीं लगी। सो आज हम फीस के बारे में ही बात करेंगे कि जो यहाँ पे ट्यूशन फी है एनुअल वो है 216 रुपीज। आर यू इमेजिन? नो, नोबडी इमेजिन कि लाइक ओके 216 रुपए भी फीस होती है किसी कॉलेज की। ठीक है, सो वो भी मास्टर डिग्री करने पे। सो जेएनयू में आपकी फीस बहुत कम है। सो यहाँ पे और जो एक्स्ट्रा फीस लगती है वो है स्पोर्ट्स फी, वो भी एनुअल दिखा रहा है 16 रुपीज। ओके, एंड कल्चरल फी वो भी 16 रुपीज दिखा रहा है। एंड लाइब्रेरी फी, मेडिकल फी, मेडिकल बुकलेट, स्टूडेंट फंड, सो मैनी फीस वहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड करते जाते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो आपकी मेन फीस है ट्यूशन फी वही 216 रुपए है। तो कितना आप ऐड करोगे? मोस्टली से 20, 15, 60 लाइक इसी तरीके से फी उसमें ऐड होती है, इससे ज़्यादा आपकी ऐड नहीं होती है। एंड व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट्स? यहाँ के प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं
इवन जेएनयू का बहुत ज़्यादा नाम है, ऑल इंडिया बहुत ज़्यादा नाम है, ऑल वर्ल्ड में भी नाम है, बहुत सारे कोर्सेज के लिए जानी जाती है। सो आपको कैंपस प्लेसमेंट भी यहाँ का बहुत अच्छा है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी आपका बहुत अच्छा है। इन केस अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो भी आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी ना कि जेएनयू का नाम सुनते ही बहुत सारी कंपनी लाइक लेने के लिए सोचती है। बिकॉज जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत नहीं लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे, बट टफ होता है अकॉर्डिंग टू अदर लाइक निमसेट और अदर यूनिवर्सिटीज। सो एंड सीट्स भी कम होती हैं और यहाँ पे आई थिंक सो कि लाइक बहुत ज़्यादा लाइक लिस्ट नहीं निकालते हैं, एक या दो बार ही मैक्सिमम निकालते हैं और अगर उसमें जितने बच्चे सिलेक्ट हो गए तो उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलता है। उसके बाद तो वो अगेन ऐसा प्रोसेस नहीं करते कि वो कई बार लिस्ट निकाल रहे हो। सो इसलिए जो भी प्लेसमेंट्स वगैरह है बहुत अच्छी होती है, कम बच्चे होते हैं, कंपनी ज़्यादा आती है और प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। एंड जो भी बाकी की चीज़ें हैं कि जिसमें अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे। सो ये था ऑल अबाउट जेएनयू, जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों में समझा दिया आपको। बाकी की डिटेल्स अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी। और मेरे पास में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने जेएनयू से एमसी किया हुआ है, तो मैं उनसे पूछकर भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स दे सकती हूँ अगर आपको कोई भी डाउट है जेएनयू से रिलेटेड तो। एंड अगर आपको कोचिंग करनी है तो वो भी मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से करना है, अगर आपको सही लगे तो। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी ऑलरेडी है कोई अच्छी कोचिंग की जहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो, आपको भरोसा है, तो डेफिनेटली आप वहीं पर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, सो थैंक यू। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स।